हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, फिर से आज बात करेंगे एक और नए अनुभव पर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभवों को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत सीख ज़रूर मिलती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है शक। शक को इंग्लिश में हम डाउट भी बोल सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि शक का जो मूल होता है, बेसमेंट होता है, वो कैसे जनरेट होता है और शक कैसे पैदा होता है। इस ज़माने में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शक के माध्यम से आजकल कई परिवार टूट रहे हैं, और शक के माध्यम से जो हमारे रिश्तों की नींव है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है, और कमज़ोर ही नहीं बल्कि कमज़ोर पड़ते पड़ते वो कहीं ना कहीं लटक जाती है ना। तो पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि शक कहाँ से पैदा होता है? क्या ये हमने ही बनाया है, या फिर प्रकृति द्वारा हमें मिला है, या फिर कोई जानबूझ के इसको क्रिएट करता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर हम शक की बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा यू टर्न लेंगे, और यू टर्न करके मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी जब हम मकान बनाते हैं तो मकान की नींव कैसे पड़ती है ना। तो चलो, जब हम मकान बनता हुआ मैंने तो खुद देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम मकान का बेसमेंट रखते हैं ना, बेसमेंट यानी कि फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, जब हम मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो फाउंडेशन सबसे नीचे पड़ता है, जिसको हम कोशिश करते कि बहुत मजबूत बने। फाउंडेशन के बाद हम कोशिश करते कि चारों ओर क्या करें, पिलर लगा के रखें, ताकि जो छत है उसको बहुत मजबूती मिले और वो कभी लुढ़क ना सके, है ना। लेकिन यदि इस बीच में अगर कोई भी चूक हमसे हुई, चूक का मतलब है कि यदि हमने वो जो मटेरियल है उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, गिट्टी कम डाल दी, सीमेंट कम डाल दी, रेता कम डाल दिया, या फिर सरिया कम भून दी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो बेसमेंट है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब कमज़ोर होता है तो कमज़ोर होने के साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और कई प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे उसको क्या मिल जाता है, जैसे ही वो आए वैसे हमारा मकान गया लुढ़क। और नुकसान किसको होता है? हमको होता है, और भुगतना भी किसको पड़ता है? हमको। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, शक की नींव पड़ती है। अब शक की नींव कैसे पड़ती है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वोमेन्स पर। कोई भी महिला जो इस बारे में बुरा मत मानना, क्योंकि मैं खुद एक वोमेन हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मतलब इस चीज़ पे ना बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा। तो अक्सर देखा जाता है कि जो नींव होती है ना, जो शक की नींव होती है, वो कहीं ना कहीं एक वोमेन ही पैदा करती है। 100 में से 99% पैदा करती है। इस चीज़ को जानेंगे तो जैसे कि क्या होता है ना कि माना एक रिश्ता है और एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन इन द सेंस कोई भी हो सकते हैं, आपकी माँ, आपकी सास, गांव वाला कोई थर्ड पर्सन, या फिर कोई और। अब एक थर्ड पर्सन ने क्या बोला, माना आपकी वाइफ कैसे कपड़े पहनती है, उसने क्या बोला, आपकी वाइफ तो शॉर्ट्स पहनती है भाई, आपकी वाइफ तो जो है छोटे छोटे कच्छे में घूमती है। अब उसने क्या किया, उसके पति के कान में थोड़ा सा हवा डाल दी। हवा अभी क्या करी, प्राकृतिक आपदा का काम कर रही है। अब हवा डाल दी, अब उसके हस्बैंड क्या करे, धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में सोचने लग गए। धीरे धीरे सोच रहे कि यार वास्तव में ऐसा क्यों होता है। अगर उस जो हस्बैंड है, अगर उसकी सोच, उसका वातावरण इतना अच्छा होगा तो उस पर इस प्राकृतिक आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस इंसान की जो नींव है वो कमज़ोर होगी, यानी कि उसकी सोच इतनी मजबूत नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ों के बहकावे में आ जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी वाइफ को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा, ताने मारना स्टार्ट कर देगा। और जैसे वो ताने मारना स्टार्ट करेगा, कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, तनाव पैदा होगा, और तनाव से क्या होगा, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा, और इस चीज़ से क्या होगा, डाउट होगा। अब हस्बैंड बोलेगा जो अपनी वाइफ को कि तुम तो कभी जो है मेरा कहना ही नहीं मानती हो, है ना। अब बताओ, उसमें वाइफ की कुछ गलती है? नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम आज़ाद वाली लाइफ जीना चाहती है, वो तो एकदम फ्रीडम विचारों वाली है। तो इसमें किसकी गलती है? वो थर्ड पर्सन की
क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने आके क्या किया, हवा भर दी, अपना जो एक चिंगारी थी, आग की चिंगारी, वो छोड़ दी और छोड़ के क्या करी, आग लगा दी। पहली बात। दूसरी बात करेंगे कि जो आजकल ये हो रहे हैं दुनिया में, इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक घटना है, चाहे सामाजिक घटना है, चाहे इकोनॉमिकली घटना है, तो है ना, उस चीज़ पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भले ही स्थिति कैसी हो, लेकिन हमें अपना जो विचार है वो हमेशा मजबूत रखना चाहिए, ताकि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए वो हमें प्रभावित ना करे, और प्रभावित भी करे तो उसका प्रभाव इतना कम हो कि उसको हम यूँ चुटकी बजा के कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरी बात करेंगे हम सामाजिक घटना की, समाज में होने वाली घटनाओं की। तो पहली बात मैं लेना चाहूँगी हमारी यूथ पर, तो क्योंकि यूथ आजकल बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, तो अब पहले फिर से मैं एक लड़की पर बात करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी घटनाएं आ रही कि आज जो है एक मोमडन ने क्या करा, उस हिंदू का बलात्कार कर दिया, आज एक मोमडन ने क्या करा, उसको किडनैप कर दिया, आज वो लड़की वहाँ मरी मिल कर। क्यों ये सब हो रहा दोस्तों? ये सब हो रहा है सोशल मीडिया की पावर के द्वारा, क्योंकि आजकल हर छोटा छोटा बच्चा क्या है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों पर क्या है, एक्टिव है, और वो उसका सदुपयोग नहीं जानता है, वो उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। अब क्या होता है ना, एक ऐसा समय होता है जब हमारी जो फीलिंग्स होती है वो एक्टिवेट मोड में होती है। एक्टिवेट मोड जैसे हम समझेंगे कि रात को जब हम अंधेरा कर देते हैं ना, तो सारे मच्छर कैसे काटते हैं, बिन 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 करके काटते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम जब हमारी एज ऐसे किशोर अवस्था जब स्टार्ट हो जाती है, इसको हम 12 से 21 साल के बीच में मानते हैं, तो जब ये अवस्था स्टार्ट हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो शरीर है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर में कई ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, और माँ बाप सोचते हैं कि उसका दोस्त है। तो माँ बाप को हमेशा क्या करना है, उसकी ज़िंदगी की अकॉर्डिंग चलना है उस समय एज अ फ्रेंड, ताकि वो आपके साथ रहे। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि केसेस क्यों हो रहे। अब घर में जो है उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसकी जो एज है वो ऐसी है, उसमें तनाव तूफान की अवस्था वो होती है, वह जैसे मैंने पहले भी बताया था। अब उसको चाहिए एक अच्छा सा फ्रेंड जो उसकी सारी बातों को सुने, समझे, और उसका जो डिप्रेशन टाइम जो होता है, उसका जो तनावपूर्ण जो समय है उसको दूर करे। अब घर में माँ बाप के पास टाइम नहीं है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल फ्रेंड के पास गया, वो भी बिजी है, ट्यूशन में अलाना फलाना, उसका कांटेक्ट हुआ सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उसका एक फ्रेंड बन गया। अब गलती से वो फ्रेंड बन गया कोई ऐसा फ्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, या फिर कोई और सोच है, या उसका कुछ और वो है करने का, है ना। अब वो फंसती जा रही है वहाँ, उसने बोला हाय, उसने बोला हेलो, आपका क्या नाम है, मेरा नाम ये है, जो भी आगे आगे बात होती गई। अब वो लड़के ने सीधा जाके अटैक कहाँ करा, उसके इमोशनल पर, यानी कि उसकी भावात्मक जो विकास है उस पर उसने अटैच किया। हाँ, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, और सुंदरता के साथ साथ तुम तो बहुत अच्छी मुझे लगती हो। उसने सीधा जाके क्या करा, उसके भावात्मक विकास पर वो कर दिया, अटैक कर दिया। अब जो लड़कियां होती है ना, वो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि इमोशनल जो फीलिंग्स होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। वो लोगों को स्ट्रिक्ट वे में ना लेके थोड़ा सा कोमलता रूप में ले लेती है कि वास्तव में ये जो शख्स बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगी, मिलन होने लगा। अब लड़की ने दे दिया अपनी घटना को अंजाम, और काट मार के फेंक दिया। तो ये है एक सामाजिक घटना जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। अब इस चीज़ की नींव भी हमने डाल रखी है। हमने कैसे डाल रखी है? अब लड़की तो सही है, लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि लड़की तो अभी जो एज चल रही है लड़की की, उसमें सब चीज़ होना नॉर्मल है। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हमने कभी अपने बच्चे को समझा ही नहीं। हमने क्या करा, अब उसने बोला कि मम्मा मेरा एक फ्रेंड है, तो हमने उसको क्या करा, सीधा शक की नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा तुम्हारा फ्रेंड है। अब हम हमेशा उस पर निगरानी करते हैं, उसको पूछने के बजाय हाँ आपका फ्रेंड कौन है, उसका क्या नाम है, वो क्या करता है, उसकी
जो हमने वो पूछना था उसका अंदर विचार क्या चल रहा है वो पूछने के बजाय हम उससे अब क्या कर रहे हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा जो शक का कीड़ा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम ही उसको पैदा करते हैं, कोई और उसको पैदा करने के लिए नहीं आता है ना। तो ये बात है शक का। तो जो मेरा पॉइंट आउट जो मैंने किया है अपने अनुभव के द्वारा, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो शक है उसको कभी होने ही मत दे। जैसे ही वो पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही उसको ख़त्म कर दो तो ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले इंटरेक्ट होना पड़ेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के साथ साथ आपको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करते करते आपको उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा कि आखिर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है, आखिर में जो शक पैदा हुआ था क्या वो सच है या नहीं है, वो जानना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज की स्टोरी, बेसिकली व्हाट इज़ डाउट, और मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थ्रू कुछ एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी कल आपसे एक और नए वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।